नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जल्द ही आने वाला है और इसको लेकर विधायकों ने भी अपनी अपनी तैयारी कर दी है कि उनके विधानसभा क्षेत्र को क्या दिया जाए। और सत्र में जिस तरीके से विधायकों के सवाल लगाए जाते हैं, तो अब विधायकों की जो सवाल ढूंढने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बात करेंगे, हमारे साथ फरीदाबाद NIT से विधायक नीरज शर्मा हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नीरज जी, बजट सत्र आने वाला है, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ मुद्दे जो हैं आप लेकर आने वाले हैं? नमस्कार जी। देखिए, सबसे प्रथम मुद्दा क्या है, क्षेत्र के विकास की तो बात है ही है। उसके अलावा आज बिजली डिपार्टमेंट जिस हिसाब से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ख़ास तौर से DHBN के उपभोक्ता को, कि जब सरकार ने 2 कंपनियां बना रखी हैं, UHBN, DHBN, दोनों कंपनियों के आदमी अलग हैं, दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, बैलेंस शीट अलग है। और ये कहाँ की नीति है कि आप चोर को तो प्रमोट करो और जो आदमी ईमानदार है आप उसको डिमोट करो। मेरे पड़ोसी की चोरी का बिल का भुगतान मैं कर रहा हूँ, क्यों? जबकि आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई, आपको हर फीडर पे पता लग जाता है कितने % लाइन लॉस है। इवन देन आप ट्रांसफार्मर पे भी उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो। और उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ना उठा के क्या कारण ऐसा है कि जो दक्षिण हरियाणा विद्युत DHBN है, दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम है, इसके उपभोक्ता का लाइन लॉस इतना कम है, सरकार उसको घाटे में क्यों कर रही है जी? उसका लॉस UHBN का DHBN से पूरा कर रही है। और अगर जो सरकार दोनों के रेटों में फ़र्क कर देगी कि DHBN का अलग या UHBN का अलग, या मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि जो जैसे महाराष्ट्र बम्बई का मैं आपको एग्जांपल दूँ, बम्बई के अंदर 24 घंटे लाइट आती है। बम्बई के अंदर लोगों के घरों में इन्वर्टर नहीं है, लोगों के घरों में मोमबत्ती नहीं है। वहाँ अगर जो 2 मिनट लाइट चली जाए तो ये बम्बई की बहुत बड़ी खबर होती है कि आज बम्बई में 2 मिनट के लिए लाइट चली गई। टॉप ऑफ द टाउन न्यूज़ होती है ये। हमारे यहाँ तो 2 दिन तक ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 3 दिन ट्रांसफार्मर फूका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सरकार को चाहिए ऐसी नीति बनाए, पॉलिसी बनाए कि साहब ये ट्रांसफार्मर है, इसमें 100 उपभोक्ता हैं, 100 ईमानदारी से बिल दे रहे हैं, बिजली की चोरी नहीं कर रहे, उनकी बिजली सस्ती हो। और एक पॉकेट हमारा ऐसा है कि जहाँ पर 100 उपभोक्ता हैं, 100 यूनिट जा रही हैं, 50 यूनिट चोरी हो रही है, उनसे आप फालतू लो या कुछ भी तरीके से ऐसा रास्ता निकालो कि चोरी ना हो। हम बिजली चोरी कराने के बिल्कुल भी पक्षधर में नहीं है। ईमानदारी से काम हो, पर उस ईमानदार उपभोक्ता को उसकी ईमानदारी का फल मिलना चाहिए। दूसरा, आप बिजली डिपार्टमेंट में जाके देखेंगे, बिजली बेचने का लाइसेंस सिर्फ UHBN और DHBN के पास है जी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बिजली नहीं बेच सकता। और इन्होंने बिजली किस रेट पे बेचनी है या किसी और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली किस रेट पे बेचनी है, तो ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी तय करती है जी। परंतु आज आप देखेंगे जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं, पंचकुला की बात करूं, फरीदाबाद की करूं, गुड़गांव की करूं, सोनीपत की करूं, पानीपत की करूं, हो सकता है आप में से भी काफ़ी साथी फ्लैटों में रह रहे हो। वहाँ पर एक जगह लाइट आ जाती है, वहाँ से उन्होंने सब जगह सब मीटर लगा रखे हैं। कोई 20 रुपये यूनिट ले रहा है, कोई 22 रुपये यूनिट ले रहा है, कोई 25 रुपये यूनिट ले रहा है, कोई 16 रुपये यूनिट ले रहा है, कोई 17 रुपये यूनिट ले रहा है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, अनैतिक है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि बिजली विभाग को ये पता है बात, सरकार में बैठे मंत्रियों को, उच्च अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को, सबको पता है ये बात, पर सब ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। और हरियाणा का आदमी, या मैं कहूँ फिर अगेन DHBN का उपभोक्ता लुट रहा है, फालतू पैसे दे रहा है और सरकार उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। मांग क्या है आपकी इसको लेकर? भाई, मांग ये है कि जो आपने कानून बनाया, कायदा बनाया, उसके हिसाब से आप काम करो। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रेट तय कर दिया कि भाई इतने यूनिट तक इतने पैसे, इतने यूनिट तक इतने पैसे, उसी के हिसाब से आप बिल का पैसा लो। ये क्या मतलब हुआ कि मैंने साहब फ्लैट ले लिया पंचकुला के अंदर, कोई गुनाह कर लिया क्या? और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, देखो हमारे फरीदाबाद में खोरी के अंदर इतनी तोड़फोड़ हुई। आज आप गाँवों के अंदर सरकार से बात करो, सच्चे उपभोक्ता की जो मैंने बात करी ना, कहाँ परेशान होती है, शहर की बात करो। आज मेरा 200 गज का मकान है साहब, हम 4 भाई रह रहे हैं, हमारे पिताजी जिंदा थे, दरवाजा हमारा एक है। आज हम 4 भाइयों ने अलग अलग फ्लोर बना लिए
और हम बिजली डिपार्टमेंट के पास जहाँ हमारे 4 मीटर लगा दो, नहीं लगाएंगे जी। कि भाई आपका एक घर है। परंतु ये फ्लैटों में क्या आपको हो जाता है, आप कैसे लाइसेंस दे रहे हो? खोरी के अंदर कोई जानने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं कि वहाँ पर 50,000 आदमियों को लाइट जा रही थी। कितने उपभोक्ता दे रहे थे? 20 उपभोक्ता दे रहे थे। क्योंकि बिजली का ट्रेड करना बहुत गंभीर अपराध है, आपराधिक प्रवृत्ति की चीज़ है, और सरकार बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के बैठी है। सबसे पहला अपराध, आप बिजली क्यों बेच रहे हैं? आप बेच ही नहीं सकते डीएचबीएन और यूएचबीएन के अलावा। किसी तीसरे को लाइसेंस ही नहीं दिया हरियाणा सरकार ने, वो किस कैपेसिटी में लाइट बेच रहा है? भैया तो प्राइवेट कोई आपने लाइट आई हो, वो कंपनी को आपने लाइसेंस दिया हो, ऐसा कुछ हरियाणा के अंदर है नहीं। अच्छा, उसके बाद भी अगर जो वो बेच रहा है तो सरकार के तयशुदा रेटों पे क्यों नहीं बेच रहा? उनसे कई गुना ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं वो? और सरकार आंख पे पट्टी बांध के बैठी है। ये बात हम बड़े जोर शोर से आपके विधानसभा में उठाएंगे। बजट सत्र है, हरियाणा का बजट आएगा, क्या उम्मीदें आप सरकार से करते हैं पूरे हरियाणा को लेकर और अपने इलाके को लेकर? देखिए भाई साहब, ये तो बजट देखने के बाद पता लगेगा कि सरकार क्या कहती है, क्या नहीं करती। अभी हम इस पे भी स्टडी कर रहे हैं। पिछले साल का जो बजट था, सरकार ने अनुपूरक बजट भी लिया। उस बजट में जो जो बातें रखी हुई थी, क्या वो पूरी हुई? क्योंकि एक तो एक कोरोना आ गया हर चीज़ के लिए, जो काम ना हो रहा वो कोरोना, जो काम ना आ रहा वो कोरोना। परंतु बजट के अंदर अपने इलाके की भी बात रखेंगे जोर शोर से। और पीछे सरकार में बात हो रही थी हमारी अनौपचारिक, ये भी एक बात आ रही थी कि जी हर विधानसभा को कम से कम जनसंख्या के हिसाब से डेवलपमेंट का पैसा दिया जाएगा, या 80 करोड़ रुपया मिनिमम प्रति विधानसभा को दिया जाएगा। वो देखेंगे इस बजट में सरकार किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं करती है। एक हरियाणा पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, बजट में हर बार इसका जिक्र भी होता है। क्या आपकी तरफ से कोई सुझाव सरकार को, मुख्यमंत्री को है इस चीज़ को लेकर? देखिए, सुझाव तो बहुत हैं। जब हम पहली बार विधायक बने थे 2019 के अंदर, तो 20 में मुख्यमंत्री जी ने एक प्री बजट सेशन किया था जी। उसमें सबने अपनी डिमांडें भी बताई, मुख्यमंत्री जी ने सुझाव भी पूछे, हमने सुझाव भी बताए थे। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उन सुझावों पे अमल नहीं हो रहा। भाई सरकार आय बढ़ानी चाहे तो कैसे नहीं बढ़ा सकती? मैंने तो विधानसभा में कहा था, भाई होता क्या है कि आज या तो सरकार 100 रुपये ले ले, या अफसर और नेता 20 रुपये रिश्वत ले ले। ठीक है। आदमी भी कहता है कि यार 20 रुपये रिश्वत में काम चल रहा है तो 100 रुपये क्यों दे? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, आप बॉर्डर से लेके गुड़गांव में चलो, बॉर्डर से घुसो, आप दोनों तरफ क्या देखते हैं? और फरीदाबाद में घुसो, क्या देखते हैं? बिल्डिंगें हैं, बेतरकीब बिल्डिंगें हैं, हर समय उनको डर है बुलडोजर का, क्योंकि नेताओं की सह, नगर निगम में अफसरों की सह है, कोई लाइसेंस ही नहीं ले रहा, कोई CLU ही नहीं ले रहा वहाँ पे। जबकि सरकार TOD पॉलिसी लेके आई, जब मेट्रो रेल जहाँ जाएगी वहाँ पर TOD आएगी, क्योंकि मेट्रो रेल का खर्चा भी चाहिए, इतना पैसा लगा है। 20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ खर्चा है अगर जो सरकारी फीस दी जाए कायदे से। पर इन बड़े बड़े बिल्डरों से, पूंजीपतियों से सरकार के आदमी, सरकारी अफसर मिलके रिश्वत ले लेते हैं। कहते हैं तू 20 करोड़ क्यों जमा करा रहा है पर एकड़, हम तो तेरे को सस्ते में मकान बनाने देंगे। तो सरकार चाहे तो सिर्फ फरीदाबाद बॉर्डर से लेके और बल्लभगढ़ तक, सिर्फ मथुरा रोड पे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे TOD पॉलिसी के अंदर जितनी बिल्डिंग आती हैं तुरंत उनको रेगुलराइज करे, और जो सरकारी कायदा है उसके हिसाब से पैसा ले ले। मैं कह रहा हूँ हरियाणा सरकार का सारा कर्जा माफ हमारा अकेला फरीदाबाद ही कर देगा, दूसरी जगह तो इनको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज शर्मा फरीदाबाद NIT से विधायक मेरे साथ थे, और बजट सत्र आने वाला है हरियाणा का, और बजट में किस तरीके से हरियाणा को कर्ज से बाहर निकाला जा सकता है इसका एक फॉर्मूला भी विधायक जी ने बताया है। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार।